ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी फिलोसफी के साथ जो अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, चैप्टर 1, द वर्ल्ड यू थिंक यू नो, रियलिटी एंड इल्यूजन ऑफ स्पेस। क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है? जब चारों तरफ अंधेरा हो, हवा धीमी हो, आप बस लेटे हो किसी शांत जगह पर, उस वक्त एक अजीब सा एहसास होता है ना, एक ऐसा एहसास जिसे यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और आप उसमें बस एक छोटी सी धूल के कण की तरह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आसमान जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई का सिर्फ एक बहुत पतला, बहुत सीमित टुकड़ा है। सिर्फ एक बहुत असली ब्रह्मांड इससे कहीं ज्यादा गहरा है, इतना गहरा कि अगर आप उसकी पूरी सच्चाई एक पल में देख ले तो आपका दिमाग शायद उसे संभाल भी न पाए। आज हम जिस यात्रा पर निकले, ऐसी यात्रा है जो आपको इस दुनिया से परे ले जाएगी, वो आप हर रोज देखते हैं। इससे परे यह यात्रा डायमेंशंस की है, डायमेंशंस आयाम की, और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी होगी, जहाँ से हर चीज शुरू होती है, बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल एक बिंदु से। तो कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पेन है, आपने उस पेन की नोक को एक कागज पर रखा, लेकिन खींचा नहीं, बस रखा। वो जो निशान बना वो एक बिंदु है, एक पॉइंट। इस बिंदु की कोई लंबा नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, यह बस वन डायमेंशन। गणित की भाषा में इसे हम जीरो डायमेंशन कहते हैं, शून्य आयाम। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी दिशा नहीं है जिससे आप जा सके। यह एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अपने होने का एहसास देती है, लेकिन उसमें कोई फैलाव नहीं है। अब यह सुनने में बहुत सरल लगता है ना, लेकिन समझिए, रुकिए, यही तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी बात शुरू होती है। अब इस बिंदु को थोड़ा आगे खींचिए, उसकी एक लकीर खींचिए, एक लाइन। इस लकीर में एक दिशा है, आप इस पर आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन बस ना ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे, ना दाएं, ना बाएं। यह है पहला डायमेंशन, पहला आयाम, एक सीधी रेखा जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई प्राणी सिर्फ इसी एक डायमेंशन में जीता होता तो उसकी पूरी दुनिया बस एक लकीर होती। वो न दाएं बाएं देख सकता, ना ऊपर ना नीचे, उसकी पूरी जिंदगी बस आगे और पीछे की होती। तो स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। मैं हूँ योगी। वीडियो को पूरा देखें और कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल्पना करना हमें थोड़ा असहज लगता है ऐसे प्राणी की, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में जीते हैं और उससे की कल्पना हमें बहुत घुटन भरी लगती है। लेकिन अब एक कदम और आगे चलते हैं, उस लकीर को बस एक सतह पर फैला दीजिए, जैसे आपने कागज पर बहुत सारी लकीरें खींच दी हो। अब आप उस कागज पर आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं। यह है दूसरा डायमेंशन, 2 आयाम। इसे हम 2D कहते हैं। अगर इस दुनिया में कोई जीव होता, एक कागज की तरह चपटी दुनिया में रहता, उसे ऊंचाई का कोई एहसास नहीं होता। अगर उस 2D दुनिया के ऊपर से देखें तो आपको यह सब कुछ दिखेगा जो उस जीव के लिए पूरी तरह अदृश्य है। यह बात ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यही सोच आगे हमें बड़े बड़े रहस्यों को समझने में मदद करेगी। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका तीस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंगेड़ी रोड, और 14 फतेह नगर। न्यूज विज्ञापन के लिए संपर्क करें। बड़े बड़े रहस्यों को समझने में मदद करेगी। और अब वो तीसरा डायमेंशन जिसमें हम जीते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आप आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। यह 3 दिशाएं मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनाती है। यही वो जगह है जहां आप सांस लेते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आपका अस्तित्व महसूस होता है। यह तीसरा डायमेंशन हमारे लिए इतना स्वाभाविक है कि हम इसे डायमेंशन कहकर सोचते ही नहीं, बस यह हमारी दुनिया है, ऐसा कहते हैं, हमारी वास्तविकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या यही सब कुछ है? खत्म? क्या 3 डायमेंशन ही इस ब्रह्मांड की सीमा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों से इंसान यह मानता रहा कि उसे दिखता है वही सच्चाई है, जो उसकी आंखें देख रही है, जो उसके हाथ छू सकते हैं, वही वास्तविकता है। लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे यह साबित करना शुरू कर दिया कि हमारी आंखें और हमारे हाथ बहुत सीमित हैं।
ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो कहते हैं ना, भूतों का संसार वे हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाते आज का संसार। सोचिए उस वक्त के बारे में जब इंसान को यह नहीं पता कि हवा क्या होती है। वो हवा को देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था, लेकिन हवा थी। पेड़ हिलते थे, पत्ते उड़ते थे, तब भी हवा थी। बस इंसान उसे समझ नहीं पाया था। ठीक ऐसे ही जो डायमेंशन हम नहीं देख सकते वे हैं शायद हर पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, बस हमारे पास उन्हें महसूस करने की इंद्रियां नहीं है। अब इंद्रियां कौन सी है ये तो आप कमेंट में बताएं, हमारे 6 इंद्रियां कौन सी है। यहाँ एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक चींटी हैं जो एक अखबार पर चल रही है। उस चींटी के लिए पूरी दुनिया वो अखबार ही है। वो सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं जा सकती है, उसे ऊपर का कोई एहसास नहीं। अब आप उस अखबार को उठाकर मोड़ दीजिए, उस चींटी की दुनिया बदल गई, लेकिन उसे नहीं पता वह अभी भी अपनी उसी दुनिया में चल रही है। लेकिन आप ऊपर से देख सकते हैं कि यह दुनिया अब मुझे मुड़ी हुई है, बदली हुई है। आप ऐसे डायमेंशन से देख सकते हैं जो उस चींटी के लिए कभी मौजूद ही नहीं था। यही बात हमारे साथ भी हो सकती है। शायद कोई बड़ी सत्ता, कोई बड़ी शक्ति हमें ऊपर से देख रही हो, किसी ऐसे डायमेंशन से जो हमें कभी दिखा ही नहीं। यह विचार सदियों पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी यह बात कही गई है कि यह संसार जो हम देखते हैं वह माया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इसे कहते हैं, एक इल्यूजन है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, आधुनिक विज्ञान भी अब इसी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम उसे कहते हैं पराविज्ञान, मतलब विज्ञान से भी ऊपर, विज्ञान की पराकाष्ठा। क्वांटम, ये फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी जैसे सिद्धांत यह कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 10 या उससे भी ज्यादा डायमेंशन, आयाम हो सकते हैं, और वे सब इसी वक्त, इसी पल आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर वे मौजूद है तो हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? यह सवाल बहुत जरूरी है। इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। वैज्ञानिकों को मानना है कि बाकी के डायमेंशन इतने सूक्ष्म, इतने छोटे स्तर पर मुड़े हुए हैं कि हमारी किसी भी इंद्रिय को उन्हें महसूस नहीं कर पाती। यह ऐसे हैं जैसे आप एक बहुत मोटी रस्सी को दूर से देखें, आपको वह एक सीधी लकीर जैसे लगती है। यह एक डायमेंशनल, लेकिन जब आप पास जाए और उसे गौर से देखें तो पाएंगे कि वह रस्सी असल में कई धागों से बनी है। हर धागे का अपना एक चुना घुमाव है, अपनी एक दिशा। ठीक उसी तरह हमारा ब्रह्मांड जो हमें सम्राट और सीधा सरल लगता है, वह असल में अनगिनत परतों में लिपटा हुआ है। उदाहरण के लिए आपके दादाजी स्वर्ग सिधार गए थे कई साल पहले, और मैं कहूँ कि वे आपके पास बैठकर आपको देख रहे हैं। आप कहेंगे यार भूतों से डरा रहे हो क्या योगी जी? लेकिन हो भी सकता है, लिखिए कमेंट में। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। डायमेंशन को समझने के लिए गणित में एक बहुत सुंदर तरीका है। जब हम 0 डायमेंशन से पहले डायमेंशन की तरफ होते हैं तो हम एक बिंदु को एक दिशा में खींचते हैं और एक लकीर बनती है। जब पहले से दूसरे डायमेंशन की तरफ जाते हैं तो हम उस लकीर को एक नई दिशा में खींचते हैं और एक सतह बनती है। जब दूसरे से तीसरे डायमेंशन की तरफ जाते हैं तो हम उस सतह को ऊपर की दिशा में खींचते हैं और एक घन यानी क्यूब बनता है। अब सोचिए, इसी तरह अगर हम तीसरे डायमेंशन को किसी नई दिशा में खींचे तो क्या बनेगा? हमारे दिमाग में इसकी कोई तस्वीर नहीं बनती, क्योंकि हमने तो दिशा कभी देखी ही नहीं। लेकिन गणित कहता है कि वो चीज बनेगी जरूर। उसे हम हाइपर क्यूब या टेक्सट्रेन कहते हैं। यह एक ऐसी आकृति है जो चौथे डायमेंशन में मौजूद है और जिसे हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाते, लेकिन हम उसकी परछाई जरूर देख सकते हैं। ठीक जैसे एक क्यूब की परछाई एक फ्लैट स्क्वायर बनाती है, उसी तरह एक टेकरेक्ट की परछाई एक क्यूब की तरह दिखती है। और यह बात वैज्ञानिकों ने साबित की है। जो हमें क्यूब दिखता है वो शायद किसी उच्च डायमेंशन की परछाई मात्र हो। यह सोचकर ही मन में एक अजीब सी रोमांच की लहर दौड़ जाती है। अब तक हमने समझा कि डायमेंशन सिर्फ एक गणितीय विचार नहीं, यह एक वास्तविकता है जो हमारे ब्रह्मांड की नींव में बैठी है। हर डायमेंशन एक नई संभावना खोलता है, एक नई दुनिया का दरवाजा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे यह दुनिया और ज्यादा अजीब और ज्यादा विस्मयकारी होती जाएगी। यह रात जो आप गुजार रहे हैं यह सोने की नहीं, जागने की रात है। दिमाग के उस हिस्से के जागने की जो आमतौर पर सोया रहता है, वो हिस्सा जो सवाल पूछता है, वो हिस्सा जो मानता है कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है।
स्लीपिंग फिलोसॉफी के साथ इस यात्रा, ध्यान योगी मोटिवेशन के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। अगले चैप्टर में हम उस तीसरे डायमेंशन में गहरे उतरेंगे जिसमें हम जीते हैं, हम सच मानते हैं, जो शायद उतना ही सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, उतना सरल नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर DIT न्यूज, ध्यान योगी मोटिवेशन एंड DIT इलेक्ट्रिक चंगली और फतेहनगर, आपके अपने शो। ये वैसे ही दोस्तों जैसे कि आपका कभी कभी कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें आप स्वर्ग सिधार गए हो और अभी आप जिंदा हैं, आप कहेंगे, लेकिन वो किसी दूसरी दुनिया में जो मरा है कोई, वो अभी भी मौजूद हो किसी दूसरी दुनिया में, ये हो सकता है ना। यही थ्योरी हम आगे खोलेंगे, तो बने रहिए। और अब जो है आपको ध्यान से सुनना है, ईयरफोन लगा दीजिए और आंखें बंद करके सुनिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह आयाम का खेल है, डायमेंशंस का खेल है, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, द फोर्थ डायमेंशन, टाइम, द विजन, रिवर, ऑल ट्रेवल। अभी इस पल को महसूस किए, यह पल जो आप जी रहे हैं, यह रात, यह सन्नाटा, यह आवाज जो आप सुन रहे हैं, यह सब एक पल में ही है और अगले ही पल यह पल गुजर जाएगा, यह पल चला जाएगा हमेशा के लिए। आप इसे वापस नहीं ला सकते, कहते हैं ना गुजरा समय वापस नहीं है, आप इसे रोक भी नहीं सकते। यह एक ऐसी नदी है जो हमेशा एक ही दिशा में एक ही तरफ बहती है, आगे, बस सिर्फ आगे, और हम सब उसमें बहने चले जाते हैं। लेकिन क्या यह नदी वाकई इतनी सीधी है? क्या समय सच में हमेशा एक ही रफ्तार में चलता है? क्या हर जगह, हर इंसान के हर कोने के लिए समय एक जैसा है, एक ही कमेंट में अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल समय तो एक जैसा ही होता है, तो देखिए, क्योंकि विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि आप गलत है। और यह गलतफहमी दूर होने के बाद आपके लिए इस ब्रह्मांड का नजारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। बात शुरू होती है सन 1905 से। एक 26 साल का नौजवान ने, जो उस वक्त पेटेंट ऑफिस के क्लर्क की नौकरी करता था, एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। तो यह नौजवान अल्बर्ट आइंस्टाइन, और सिद्धांत दिया स्पेशल ऑफ थ्योरिटी। इस सिद्धांत में आइंस्टाइन ने कहा कि समय कोई अटल परिवर्तनीय चीज नहीं है, समय बदलता है, समय मुड़ता है, समय धीमा होता है और तेज भी होता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आप इस गुरुत्वाकर्षण के पास है। यह सुनकर लगता है कि जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही है, लेकिन यह विज्ञान है और इसे साबित किया जा चुका है। तो आइए इसे एक बेहद सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दो जुड़वा भाई है, राम और श्याम। दोनों एक ही दिन पैदा हुए, एक ही घर में पले बड़े। एक दिन शाम एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में चला जाता है। यह रॉकेट प्रकाश की गति के बहुत करीब की रफ्तार से उड़ता है, बहुत फास्ट। कुछ सालों बाद श्याम वापस आता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वह अपने भाई राम से छोटा दिखता है। राम बूढ़ा हो गया है, लेकिन श्याम अभी भी जवान है। यह कोई जादू नहीं है, यह टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन, हाँ, जब आप बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। यह आइंस्टाइन का सबसे बड़ा खुलासा था और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे प्रैक्टिकली साबित किया गया है। जीपीएस सैटेलाइट जो आपके फोन में मैप्स चलाने के लिए जिम्मेदार है, वे पृथ्वी से बहुत ऊपर बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं। उनके लिए समय पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से थोड़ा अलग चलता है। अगर वैज्ञानिक इस फर्क को एडजस्ट ना करे तो आपके जीपीएस में हर रोज कई किलोमीटर की गलती आ जाएगी। लेकिन वे इसे एडजस्ट करते हैं आइंस्टाइन के सिद्धांत की मदद से। अगली बार जब आप मैप्स खोले तो याद रखिए वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी की वजह से यही काम कर रहा है। अब आइंस्टाइन के सिद्धांत का दूसरा हिस्सा समझते हैं, जो और भी गहरा है। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ रफ्तार बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना धीमा समय। पृथ्वी के केंद्र के पास जहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, समय थोड़ा धीमा चलता है। पहाड़ की चोटी पर जहाँ ग्रेविटी थोड़ी कम है, समय थोड़ा तेज चलता है। यह फर्क बहुत छोटा है, उतना छोटा कि आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यह, और अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाए तो ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो यहाँ समय लगभग रुक जाता है।
अगर कोई ब्लैक होल के पास जाकर वापस आए तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। इसकी भी मैंने स्टोरी बनाई है, आप आई बटन में देख सकते हैं। यह किसी कल्पना की बात नहीं है, यह वही विज्ञान है जिसे हमने जीपीएस के जरिए साबित होते देखा है। अब एक और जरूरी बात, आइंस्टाइन ने जब यह सिद्धांत दिया तो उन्होंने स्पेस और टाइम को अलग अलग नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं, स्पेस टाइम, और यही है चौथा डायमेंशन। आप 3 डायमेंशन स्पेस में जीते हैं, लेकिन आप समय में भी जीते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यह 3 डायमेंशन में मूवमेंट है, लेकिन आप हर पल समय में भी आगे बढ़ रहे हैं। यह चौथे डायमेंशन में मूवमेंट है, लेकिन यह एक दिलचस्प बात है। 3 डायमेंशन में आप आजाद हैं। आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, लेकिन समय में आप सिर्फ एक दिशा में जा सकते हैं, आगे और आगे। यह असमानता क्यों है? लिखिए कमेंट में। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। वैज्ञानिक इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं, समय का तीर जो हमेशा एक ही दिशा में चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड एंट्रोपी की दिशा में बढ़ रहा है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था। ब्रह्मांड में हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्थित होती जाती है। एक साफ कमरा धीरे धीरे गंदा होता है, एक जवान आदमी बूढ़ा होता है, एक गर्म चाय ठंडी होती है, एक बच्चा बड़ा होता है। यह प्रक्रिया उल्टी नहीं होती, और शायद इसलिए समय भी उल्टा नहीं होता। लेकिन क्या समय को उल्टा किया जा सकता है? क्या टाइम ट्रेवल संभव है? यह सवाल इंसान के दिमाग में सदियों से था, और आइंस्टाइन के सिद्धांत ने इस सवाल को और भी रोचक बना दिया, क्योंकि उनकी इक्वेशंस में टाइम ट्रेवल को रोकने वाली कोई बात नहीं है। मैथमेटिकली फ्यूचर में जाना संभव है, और यह जो भी हो रहा है, जैसा हमने श्याम और राम के उदाहरण में देखा, अगर आप बहुत तेज रफ्तार से चले तो आप इक्वलिटी फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। लेकिन पास्ट में जाना यह बहुत पेचीदा है। इसके लिए एक रास्ता है जो हाँ बताओ। एक स्पेस टाइम है, जैसे एक कागज को मोड़ ले और दोनों बिंदुओं को पास ले जाएं तो उसके पास एक छेद कर सकते हैं। उसी तरह एक वर्म होल स्पेस टाइम को मोड़कर 2 अलग अलग समय को जोड़ सकता है, लेकिन अभी तक किसी वर्म होल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है। अब एक और बेहद गहरी बात, आइंस्टाइन के सिद्धांत में स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, एक कपड़े की तरह है, और जब कोई बड़ा द्रव्यमान जैसे एक तारा या एक ग्रह इसे फैब्रिक पर होता है तो यह उसे मोड़ देता है। जैसे आप एक चादर पर एक बारीक गेंद रख दे तो चादर उससे नीचे झुकता है। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, बिल्कुल। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर फास्ट, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप।